लो जी पाकिस्तानियों, आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आप एक ऐसा मुल्क ढूंढ रहे हैं जहां आप कम खर्च में अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो गुजार सकें और साथ ही अपनी ऑनलाइन काम या रिमोट जॉब भी जारी रख सकें, तो थाईलैंड आज आपके लिए सबसे ज्यादा फेमस ऑप्शन में से है। थाईलैंड की बात कर रहा हूं। खूबसूरत साहिल है, जदीद शहर है, बेहतरीन खाने हैं और मजबूत इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसने से डिजिटल नोमैड्स के लिए एक आइडियल जगह बना दिया है। इसी जरूरत को देखते हुए थाई गवर्नमेंट ने खास वीजा इंट्रोड्यूस करवाया जो तवील मुद्दत तक रिमोट वर्कर्स को मुल्क में रहने की इजाजत देता है। और इस वीजे को डेस्टिनेशन थाईलैंड वीजा भी कहा जाता है, जिसे आमतौर पर थाईलैंड डिजिटल नोमैड वीजा भी कहा जाता है। यह 5 साला मल्टी एंट्री वीजा है, जिसका मतलब यह है ये आपको बार बार थाईलैंड आने और जाने की सहूलत देता है। हर बार जब आप मुल्क में दाखिल होते हैं तो आपको तकरीबन 180 दिन तक रहने की इजाजत मिलती है और आप चाहें तो इसे मजीद भी बढ़ा सकते हैं या मुल्क से बाहर जाकर दोबारा एंट्री ले सकते हैं। इसी वजह से यह वीजा डिजिटल नोमैड्स के लिए बहुत ज्यादा आसान और फायदेमंद समझा जाता है। इस वीजे की सबसे अहम शर्त यह है कि आपको आमदनी थाईलैंड के अंदर से नहीं बल्कि बैरून मुल्क से होनी चाहिए, यानी आप किसी गैर मुल्की कंपनी के लिए रिमोट काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग हमारी तरह कर रहे हो यार, या अपना ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हो। एप्लीकेशन के वक्त आपको हर काम का सबूत देना होता है, जैसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट्स की डिटेल्स या बिजनेस से मुतालिक दस्तावेजात, और माली तौर पर भी आपको यह साबित करना होता है कि आप अपने अखराजात आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। और आमतौर पर कम से कम 5 लाख थाई इसकी आपको इस बात की बचत दिखाना होती है ताकि यह यकीन हो सके कि आप वहां बगैर किसी माली मुश्किल के रह सकते हैं। उसके अलावा आपको एक दुरुस्त पासपोर्ट, हालिया तस्वीर और ऑनलाइन वीजा फॉर्म भी सबमिट करवाना होता है। और ज्यादातर एप्लीकेशंस थाई ई वीजा सिस्टम या सफारत खाने के जरिए बैरून मुल्क से दी जाती हैं और इस काम का प्रोसेस आमतौर पर 1 से 2 हफ्तों में मुकम्मल हो जाता है। और वीजा अप्रूवल के बाद आप थाईलैंड में दाखिल होकर 180 दिन तक रह सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसे मजीद 180 दिन के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं या फिर मुल्क से बाहर जाकर दोबारा एंट्री लेकर अपना स्टे जारी रख सकते हैं। इससे डिजिटल वर्कर्स को बार बार वीजा के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता और वो आसानी से अपना काम और सफर दोनों जारी रख सकते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना जरूरी है कि इस वीजा के तहत आप थाईलैंड की लोकल कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी बैरून मुल्क से आती है। इसके बावजूद ये एशिया के बेहतरीन लॉन्ग टर्म वीजा ऑप्शन में से एक है, क्योंकि इसमें आजादी है, कानूनी स्टेटस भी है और लचक फ्लेक्सिबिलिटी तीनों मौजूद हैं। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि थाईलैंड का ये 5 साला डिजिटल नोमैड वीजा उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सफर करते हुए एक मुस्तहकम और कानूनी जो है ना एक लीगल वे अपनाना चाहते हैं। कम खर्च जिंदगी है, मैं ऑलरेडी वहां पे थाईलैंड को एक्सप्लोर कर चुका हूं। बहुत कम खर्च जिंदगी है, बेहतर सहूलियात भी हैं और आसान वीजा सिस्टम भी है। ये सारी चीजें इसे रिमोट वर्कर्स के लिए एक बेहतरीन अट्रैक्टिव सोल्यूशन जो है ना ऑप्शन बन सकता है। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो 5 साला जो है ये वीजा है, अप्लाई करें। यकीन माने कि आपको बहुत ज़्यादा सहूलियात मिलेंगी, बहुत कुछ लर्न करने का मिलेगा, एक्सपोजर आपका बढ़ेगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लिखिएगा। ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, किसी एजेंट को पैसे की जरूरत नहीं है, मुझसे भी रब्ता करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।